शांति एक ऐसी चीज है कि उसके बिना चाहे हम कुछ भी करें अपने जीवन में, बात सारी अधूरी रह जाएगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर हम कार चला रहे हैं या तांगे में बैठे हैं या रिक्शा में बैठे हैं और किसी वजह से कार के चक्के में या तांगे के चक्के में या रिक्शा के चक्के में खराबी आ जाए और वो चक्का आवाज़ करने लगे, खड़क 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 खड़क, तो उसके दो इलाज हैं। एक इलाज उसका ये है कि वाहन चालक आपको रुई दे दे, कि अपने कानों में ठोक लो, इसके बाद आवाज नहीं आएगी। और या फिर उसका ये हल है कि उस चक्के को ठीक किया जाए। तो आपकी समझ में इन दो सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है? भाई आवाज ही तो आ रही है ना। अब ठीक है, ज्यादा नहीं चल पाएंगे और जैसे चलते जाएंगे धीरे धीरे, रिक्शा है या कार है या तांगा है तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, तुमको भी तकलीफ होगी, परंतु आवाज तो नहीं आएगी। तो रुई वाला ठीक हुआ ना? सच में, मतलब रुई वाला। अब अगर कोई हवाई जहाज में बैठा है और खिड़की से देखता है कि हवाई जहाज के इंजन में आग लगी हुई है और वो पायलट को बुलाता है कि देखो देखो आग लगी हुई है, और पायलट खिड़की को बंद कर देता है, मत देखो उस तरफ, तो ये अच्छा सलूशन हुआ। खैर आप लोग हंस भी लिए, अच्छी बात है, हंसना अच्छा है, परंतु जहां तक शांति का सवाल है, हम लोग रुई वाली बात करते हैं, खिड़की बंद करने वाली बात करते हैं। शांति नहीं है इस पे विचार नहीं करते हैं कि क्यों नहीं है, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ हो जाएगी, कभी हो जाएगी, कोई आएगा, कोई कर लेगा, या फिर लोगों का ये होने से रही। ये लोगों के विचार हैं, परंतु असलियत क्या है? बिना असली शांति के मनुष्य दुखी है, चाहे वो कितना भी सुखी होने की कोशिश करे, सारी कोशिशों के बावजूद भी वो दुखी है। तो ये शांति है क्या? लड़ाइयां बंद होना शांति है? बात यह आती है कि लड़ाई हुई क्यों? लड़ाई, अब लोग लगे हुए हैं ना कि लड़ाइयां बंद कर दो, लड़ाइयां बंद कर दो। देखिए, जब कहीं आग लगती है गैस के कारण, हैं, तो आग को बुझाना तो है ना, परंतु गैस को भी बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गैस बंद नहीं हुई तो आग को बुझाते रहोगे, बुझाते रहोगे, बुझाते रहोगे, वो फिर चलती रहेगी, वो फिर चलती रहेगी, वो फिर चलती रहेगी, वो फिर चलती। अब कहीं पाइप फट गया
फ्लड हो रहा है, पानी पानी सब जगह हो रहा है, और आप क्या कहते हैं, बाल्टी भर भर के और उसको कर रहे हैं, पर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अब नौका में अगर आप बैठे हुए हों और नौका में हो जाए छेद और आप बाल्टी उठा उठा के डाल रहे हैं बाहर, परंतु छेद नहीं बंद किया, तो क्या होगा? डूबेंगे। यही हाल है सारा संसार के साथ है। इस संसार के अंदर हमने कुछ ऐसी आदतें पकड़ ली हैं जिन आदतों की वजह से हम अपने को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अस्पताल में प्रोग्राम किया, तो किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि जी, जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोग हमको परेशान करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो हम शांति का अनुभव कैसे करेंगे? ये तो सभी जानते हैं, जब बाहर जाते हैं, कोई इधर से गाड़ी काटता है, कोई उधर से गाड़ी काटता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आदमी परेशान होता है। मैंने कहा कि मैं आपको उत्तर देता हूं कि आपका चेहरा है, जब आप बाहर जाते हैं, कितने ही हजारों लोगों को देखते हैं, उनका तो चेहरा अलग अलग है, पर जब आप अपने घर आते हैं तो आपका चेहरा भी उन्हीं की तरह हो जाता है, या आपका चेहरा आपका चेहरा ही रहता है? क्या आपका चेहरा तो आपके चेहरा ही रहता है ना? इसी प्रकार मनुष्य अपनी असलियत को नहीं जानता है। वो देखता है कि अगर मेरा पड़ोसी शांत नहीं है तो मैं कैसे शांत हूंगा? अगर मेरा पड़ोसी शांत नहीं है, मैं कैसे शांत हूंगा? उसको भी शांत होना चाहिए, 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 तब जाकर के मेरे को शांति मिलेगी। इसका तो ये मतलब है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को नहीं समझ पाए, क्योंकि शांति तुम्हारे अंदर है। शांति तुम्हारे अंदर है। क्या तुमको मालूम है? हाँ या ना? सबने नहीं कहा। है, अंदर है। तो फिर बाहर अशांति क्यों? फिर बाहर अशांति क्यों? एक कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और आपने दिया जलाया और अंधेरा और बढ़ गया। संभव है? नहीं है ना? तो जब शांति तुम्हारे अंदर है और जो ये मनुष्य है ये दिए की तरह जले, तो अशांति कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? अशांति की बात हो रही है, शांति की नहीं, अशांति। तो क्या कारण है? क्योंकि इस समय, आज इस पृथ्वी के ऊपर पढ़े लिखे लोग इतने पहले कभी नहीं थे।
जितनी यूनिवर्सिटीज आज हैं पहले कभी नहीं थी। जितने स्कूल आज हैं पहले कभी नहीं थे। जितना सोना खानों से निकाल चुके हैं सबसे ज्यादा है वो अब, इससे पहले इतना नहीं था। जितने हीरे अब हैं वो पहले कभी नहीं थे। जितने देश अब हैं पहले कभी नहीं थे। जितने लोग अब हैं वो पहले कभी नहीं थे। तो फिर हो क्या रहा है? मैं पूछता हूं, हो क्या रहा है? दिया जला रहे हैं और अंधेरा और बढ़ रहा है, दिया जला रहे हैं और अंधेरा और बढ़ रहा है, दिया जला रहे हैं और अंधेरा और बढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? दिए जलाने से तो अंधेरा कम होना चाहिए, उजाला ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं अफ्रीका में था 2 दिन पहले, और वहां काय का चक्कर, गोरे और काले का चक्कर। फिर मैं सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, ये सारे संसार में तो चक्कर ही चक्कर है। अमीर का चक्कर, गरीब का चक्कर, पढ़े लिखे का चक्कर, अनपढ़ का चक्कर, औरत का चक्कर, मर्द का चक्कर, जवान का चक्कर, बूढ़े का चक्कर, दाढ़ी वाले का चक्कर, बिना दाढ़ी के चक्कर, मूछ वाले का चक्कर, बिना मूछ वाले का चक्कर, तुम राजस्थान से हो का चक्कर, तुम बिहार से हो का चक्कर, तुम दिल्ली से हो का चक्कर, तुम मोटरसाइकिल चलाते हो का चक्कर, तुम कार चलाते हो का चक्कर, तुम ट्रक चलाते हो का चक्कर। रोड पे तो यही चक्कर चलता है ना। जो ठेला है उसका रोड है। अब कौन उसके साथ बहस करेगा? तुमको बचना है तो बचो। और बात यह है कि जो ठेला चला रहा है उसका ठेला तो है नहीं, उसका ठेला तो है नहीं। तो टक्कर भी अगर हो गई तुम्हारी कार से तो तुमको तो दुख होगा ही, क्योंकि कार तो तुम्हारी है। तांगे वाले का चक्कर, हां, चक्कर ही चक्कर है। धर्म का चक्कर, धर्म नहीं है तो उसका चक्कर, तुम हिंदू हो का चक्कर, तुम मुसलमान हो का चक्कर। मतलब मनुष्य का कोई चक्कर नहीं रहा। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि मनुष्य का चक्कर नहीं रहा, इसलिए जितने दिए जल रहे हैं अंधेरा और बढ़ रहा है। क्योंकि असली दिया है क्या? मनुष्य। वो नहीं जल रहा है। उस दिए को जलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। लोग क्या किस में विश्वास करते हैं? टेक्नोलॉजी में। सेल फोन, सेल फोन। हिंदुस्तान में बिजली चले जाए इसके तो लोग आदी हैं, पर सेल फोन खत्म हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। और हुआ क्या? तुम जानते हो कि सेल फोन ने कितने आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर दी?
मर गए। किसकी वजह से? कार चला रहे हैं, सेल फोन पे बात हो रही है, और आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है बिना दो हाथ के हिंदी से में बात तो हो नहीं सकती। कुछ तो करना है ना हाथों से। गड़ांक, ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड़ांक। देखिए, टेक्नोलॉजी हल नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के विपरीत नहीं हूं। टेक्नोलॉजी तो तब मदद करेगा जबकि बुनियाद, मनुष्य की बुनियाद अच्छी तरीके से बनी हुई हो। दिया जल रहा है, आईना लाओ, तो वो उस दिए का जो प्रकाश है, आईना उसको दूसरी तरफ ही फेंक सकता है। परंतु अगर दिया जला हुआ नहीं है, हजारों आईने ले आओ, कुछ होगा थोड़ा ही। ये टेक्नोलॉजी तो आईना है, आईना। दीपक अगर जला हुआ नहीं है तो आईना क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि मनुष्य अपने आप को समझे। शांति की शुरुआत वहां से चालू होती है। क्या नहीं करना चाहिए तुमको, ये तो तुमने सीखा, पर क्या करना चाहिए तुमको, ये कोई नहीं तुमको बताता है। मैं बताने के लिए आया हूं। मेरे प्रश्नों का जवाब अपने दिमाग से मत पूछो। मेरे प्रश्नों का जवाब अपने हृदय से पूछो। उस दिए से पूछो जो जलना चाहता है। उस दिए से पूछो जो प्रकाश देना चाहता है। उस दिए से पूछो, उस मनुष्य से पूछो जो प्रेम करना चाहता है, जो अपने जीवन को सफल करना चाहता है, जो इस जीवन में आकर के और आनंद, जो सच्ची आनंद है, जो सच्चा आनंद है, उसको अपने अंदर लेना चाहता है। उससे पूछो, उससे पूछो, वो तुमको जवाब देगा। इस दुनिया, ये दुनिया तुमको ठीक जवाब नहीं देगी। ये दुनिया को नहीं मालूम क्या है। दुनिया से पूछते हैं लोग, शांति कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, वो कभी नहीं होगा। जहां तक दुनिया की बात है, कभी नहीं होगा। और इससे सारे सब सहमत हैं। क्या चाहिए लोगों को? पैसा, पैसा। क्यों चाहिए पैसा? क्या करेंगे पैसे का? मन की संतुष्टि करेंगे। मन ने जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करेंगे। अमीर होंगे तो मनपसंद लड़की मिलेगी। अमीर होंगे तो मनपसंद लड़का मिलेगा। अमीर होंगे तो जैसे स्क्रीन पर देखा था, वहां से तुम्हारे ख्वाब चालू होते हैं। वहां तुमको ख्वाबों की दुनिया दिखाई जाती है और वहां से तुम्हारे ख्वाब चालू होते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। बात यह है पैसे की, खर्च दो तो पैसे रहेंगे नहीं, न खर्चो तो पैसे रहेंगे। और ख्वाब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो ये तो ऐसी बला है कि खर्चो तो ठीक नहीं, न खर्चो तो ठीक नहीं।
खर्चो तो ठीक नहीं, ना खर्चो तो ठीक नहीं। अब ना खर्चो तो फिर काय के लिए रखे हुए हैं, और खर्चो तो फिर रहेंगे नहीं। तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, पर तुम मनुष्य हो और तुम्हारे अंदर कुछ और है, उसको जानो। आप लोग आए, शांति में आप विश्वास रखते हैं, शांति की तरफ आपका प्रेम है, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? आप लोग मेहनत करो, कोशिश करो, अपनी दुनिया बदलो, और ये सारा संसार बदलेगा।